हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के अंतिम चैप्टर जो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है उससे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यह सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम के पर्पस से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स एंड रेगुलेट पीडीएस सिस्टम। सरकार के वह कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से पीडीएस सिस्टम को संचालित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है? तो इसका सही जवाब है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। एफसीआई के माध्यम से सरकार जो फूड ग्रेन्स है उसकी पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है, यानी किसान के खरीदने से लेकर के, किसान के यहाँ से अनाज खरीदने से लेकर के राशन के दुकान पर पहुँचाने तक पूरा प्रक्रिया एफसीआई के माध्यम से पूरी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, बाय विच सिस्टम द गवर्नमेंट रेगुलेट फेयर प्राइस ऑफ। सरकार किस सिस्टम से फेयर प्राइस शॉप्स को रेगुलेट करती है? उत्तर है पीडीएस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जाती है और इसके माध्यम से सरकार बफर स्टॉक से अनाज को राशन के दुकानों तक पहुंचाती है। तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन एमएसपी। एमएसपी को परिभाषित करें। तो इसका है द प्राइस at which government purchase the food grains, wheat and rice through FCI is called minimum support price। वह सपोर्ट प्राइस जिसके आधार पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। आपको ये भी बता दूं कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा हर साल फसल लगने से पहले ही कर देती है ताकि किसान उसको उस आधार पर फसल लगाएं। और ये भी बता दूं कि सरकार मेनली चावल और गेहूं पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है। तो यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम बता रहे हैं, साथ साथ में आपको जो इस क्वेश्चन से अलग भी अगर कुछ पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच फूड ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफिसिट एरियाज एंड अमंग द पुअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड इशू प्राइस। वह फूड ग्रेन्स का वह दाम जिस दाम पर सरकार राशन के दुकानों पर डिफिसिट एरिया में यानी अभावग्रस्त एरिया में और गरीबों को अनाज बेचती है, फूड ग्रेन्स बेचती है, उसको हम इशू प्राइस कहते हैं। यानी कि इशू प्राइस वह प्राइस होता है जिस प्राइस पर राशन के दुकान में अनाज गरीबों को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है? अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all at all times is called food security। उपलब्धता, पहुंच और अफोर्डेबिलिटी भोजन की हर समय हर लोगों तक फूड सिक्योरिटी कहलाता है। यानी जो खाद्य उपलब्धता है, उसकी खाद्य की पहुंच है और लोगों के उसको खरीदने की क्षमता है। अगर हर व्यक्ति के पास हर समय ये उपलब्ध हो तो हम उसे फूड सिक्योरिटी कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द 3 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस कौन हैं? Availability, accessibility and affordability are the 3 dimensions of
फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज फूड सिक्योरिटी इफेक्टेड डूरिंग क्लैमिटी। प्राकृतिक आपदा के समय में खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। डूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेज विच क्रिएट अ शॉर्टेज इन द इफेक्टेड एरियाज, इट में कॉज अ स्टारवेशन। प्राकृतिक आपदा के समय जैसे बाढ़, सुखाड़, ऐसी स्थिति में जो फूड शॉर्टेज हो जाता है, क्योंकि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन कम हो जाने के कारण जो इफेक्टेड एरिया हैं, जहाँ पर आपदा आती है, वहाँ पर शॉर्टेज हो जाता है फूड का, और फूड के शॉर्टेज हो जाने के कारण भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइन अकर्ड इन इंडिया। भारत में सबसे भयंकर फेमाइन कब आया था। द मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया वाज द फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943। बंगाल में सबसे भयंकर फेमाइन 1943 ईस्वी में आया था। आपको ये भी बता दूं कि ये इतना बड़ा अकाल था, इतना बड़ा सुखाड़ था, जिसके कारण करीब 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर फूड इनसिक्योर। कौन से लोग फूड इनसिक्योर होते हैं। तो लैंडलेस पीपल, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयज वर्कर्स एंड डिस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगार्स इन रूरल एरियाज और employed in ill-paid workers and casual laborers may be food insecure. SCs, STs and some sections of OBCs are also food insecure. तो गांव में काम करने वाले ऐसे लोग जो कृषि कर्म में जुड़े हुए नहीं हैं, वो जो गरीब हैं, निराश्रित हैं, भिखारी हैं, ऐसे लोग ग्रामीण लोग फूड इनसिक्योर होते हैं। शहरों में जो कम इल पेड वर्कर्स है, यानी जो बहुत कम पैसे पर काम करने वाले मजदूर है, और जो कैजुअल लेबर है, मतलब जो दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं, वो फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। इसके अलावे समाज का कुछ हिस्सा, कुछ जातियां फूड इनसिक्योर होती है। इनमें से शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और अदर बैकवर्ड क्लास के कुछ लोग फूड इनसिक्योर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है। द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स like wheat and rice procured by the government through the Food Corporation of India is called food stock. तो बफर स्टॉक गेहूं और चावल का ऐसा स्टॉक होता है जो सरकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खरीद करके तैयार करती है। यानी सरकार के द्वारा ऐसा भंडारण अनाज का जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, उसको फूड बफर स्टॉक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें कि बफर स्टॉक अनाज का एक भंडारण व्यवस्था है जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अनाज खरीद करके यहाँ पर स्टॉक करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। द फूड प्रोक्योर्ड बाय द FCI इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट regulated ration shops among the poor sections of the society is called public distribution system. FCI के द्वारा
सरकार जो अनाज खरीदती है उसको राशन शॉप तक राशन शॉप के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम डेवलप किया गया है, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया? भारत में फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया जाता है? फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द टू कंपोनेंट्स, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारत में फूड सिक्योरिटी दो आधार पर तैयार की जाती है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहले है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीजनल हंगर? सीजनल हंगर इज अ सिचुएशन related to a cycle of food growing and harvesting. This is prevalent in rural areas because seasonal nature of agricultural activities. सीजनल हंगर ऐसी स्थिति में होता ऐसी स्थिति को कहते हैं जो गांव में फसलों के उगाने और उसके हार्वेस्टिंग के कारण सीजनल हंगर एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें किसान अपने फसल के उगाने और हार्वेस्ट करने के समय में जो बच जाता है समय, उसको हम सीजनल हंगर कहते हैं। आप ऐसे समझें कि किसान सालों भर काम नहीं करते, उनके फसल उगाने के बीच में कुछ ऐसे महीने होते हैं जब लोग कृषि कर्म से जुड़े नहीं रहते हैं, तो वैसे समय में जो कृषि से जुड़े लोग नहीं हैं वो सीजनल हंगर से इफ़ेक्टेड होते हैं। और इस तरह की परिस्थितियां गांव में होती है क्योंकि गांव में सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर के कारण, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के कारण वहाँ सीजनल हंगर की स्थितियां पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रॉनिक हंगर? क्रॉनिक हंगर क्या है? क्रॉनिक हंगर इज ए consequence ऑफ डाइट्स persistently inadequate in terms of quantity और and और क्वालिटी। यानी जब लोगों को लगातार सालों भर उचित मात्रा और उचित गुणवत्ता वाले भोजन नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति को हम क्रॉनिक हंगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। 2013 के फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताएं, लिखे। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 provides food for food and nutrition security life for at affordable price and enable people to live a life with dignity. फूड सिक्योरिटी एक्ट लोगों को प्रतिष्ठा पूर्वक जीने के लिए न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी की सुरक्षा की गारंटी करती है अफोर्डेबल रेट पर। ऐसे लोग जो बाजार दाम पर फूड नहीं खरीद पाते हैं या सक्षम नहीं होते हैं, उस लोगों को क्वालिटी फूड कम दाम पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के माध्यम से की गई है, ताकि लोग एक प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन को लीड कर सकें। Under this act, 75% of rural population and 50% of urban population have been categorized as eligible households for food security. इस 2013 के फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 75% लोगों को और शहरी क्षेत्रों में 50% लोगों को इस कैटेगरी के अंतर्गत लाया गया है, जिसके तहत उन्हें फूड कम दाम पर फूड को उपलब्ध कराया जाता है, फूड ग्रेन्स को उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएस? एडीएस का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। एडीएस का फुल फॉर्म है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडीएस?
एडीएस का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है? एडीएस एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस फैसिलिटेट्स अ नेटवर्क ऑफ एनजीओज फॉर सेटिंग अप ग्रेन्स बैंक एंड इन डिफरेंट रीजन्स। तो एडीएस देश के अलग अलग क्षेत्रों में एनजीओ के माध्यम से ग्रेन बैंक को स्थापित करने में मदद करती है। टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम द येलो कार्ड इशूड? येलो कार्ड किसके लिए इशू किया जाता है? येलो कार्ड इज इशूड फॉर द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। येलो कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के को इशू किया जाता है, येलो पॉवर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत में दो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम बताएं जो देश में के अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है। तो मदर डेयरी इन दिल्ली, जवाब है मदर डेयरी दिल्ली में, और अमूल इन गुजरात, और अमूल गुजरात में। ये नेम फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड द एनएसएसओ रिपोर्ट। भारत सरकार ने एनएसएसओ के रिपोर्ट के आधार पर कौन कौन से फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं? Our government has launched some important food intervention programs. Some of these are, भारत सरकार ने कुछ फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, उनमें से कुछ हैं। पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पीडीएस फॉर फूड गेन। पहला पीडीएस सिस्टम को सरकार ने लॉन्च किया है। दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। दूसरा सरकार ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वह इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, इसको 1975 में लॉन्च किया गया है। तीसरा फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम है फूड फॉर वर्क FFW, इसको 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फुल फॉर्म ऑफ दीज, इनके फुल फॉर्म बताएं। RPDS, TPDS, AAY, APS, NFSA एंड NSSO। तो इसके सभी के हम एक एक करके इसके फुल फॉर्म बताते जाएंगे। RPDS का फुल फॉर्म होता है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। TPDS का फुल फॉर्म होता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। AAY का फुल फॉर्म होता है अंत्योदय अन्न योजना, यानी AAY अंत्योदय अन्न योजना। APS का होता है अन्नपूर्णा स्कीम, और NSSO का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये सब कुछ थे आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे।